हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख रहे हैं रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ इनके हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख रहे हैं जो रियली वेरी हेल्पफुल है और हम बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो हम कुछ ही फॉर्मूलेज लर्न करेंगे और उनकी हेल्प से हमारे सारे ही क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करते हैं तो सीपी कॉस्ट प्राइस, जितने पे हम किसी चीज को खरीद रहे हैं, एसपी सेलिंग प्राइस, जितने रेट पर हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं। तो अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, कि हमने कोई चीज खरीदी, मान लीजिए एक चॉकलेट मैंने 10 रुपए की खरीदी और उसे 50 रुपए में बेच दिया। 10 रुपीज की चॉकलेट खरीदी तो ये हो गया हमारा सीपी, एंड उस चॉकलेट को 50 पर सेल कर दिया तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो खरीदी 10 में थी, बेची 50 में है, प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 40, 50 माइनस 10 करा 40। तो डायरेक्टली प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट, इससे हमें पता लग गया जब जब एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस सीपी होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो जब भी एसपी आपका ग्रेटर देन सीपी है तो आपका होगा प्रॉफिट, और वो कितना होगा एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया। अब अगर लॉस की बात करते हैं तो इसका रिवर्स, चॉकलेट खरीदी थी ₹50 में, सेल कर दी ₹10 में, लॉस हो गया भाई। ये तो 50 में खरीदी थी, 10 में बेची, कितने का लॉस हुआ 40 रुपए कम मिले। तो 50 माइनस 10, 40 का लॉस हुआ, ऐसे आया। सीपी बड़ा है एसपी से, तो जब भी हम चीज ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस। तो व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तब हमारा हो रहा है लॉस, जो है सीपी माइनस एसपी। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, ये लॉस का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं अगर परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट की अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का फॉर्मूला हम सबको पता है। जब भी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर क्या रखते हैं, न्यूमरेटर में जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऊपर आया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है, प्रॉफिट जो हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है ना वो प्रॉफिट, कि ₹10 में खरीदा था 50 में सेल करा है, तो प्रॉफिट किस पे हुआ, इस सीपी पे। 10 में 40 ऐड करें कि 50 हो जाए, तो 40 रुपए का प्रॉफिट था सीपी। तो प्रॉफिट के नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, ओरिजिनल वैल्यू, जो इस केस में सीपी है। परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। बस इस एक फॉर्मूले को याद रखेंगे प्रॉफिट परसेंट के लिए। प्रॉफिट का पता है एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे प्रॉफिट का लिख दो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी होल मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यूज रखेंगे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी। और कई बार अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी निकालना है, मान लीजिए यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्यों अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला याद करना है। सेम लिखा, प्रॉफिट परसेंट पता है, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखिए, सीपी अननोन है, सॉल्व कर दीजिए, सीपी आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट के बाद बात करते हैं लॉस परसेंट की। सेम चलेगा लॉस परसेंट में भी, न्यूमरेटर में लॉस अपॉन किस पे हो रहा है लॉस, वो भी तो सीपी पर ही हो रहा है, जितने में सामान खरीदा उससे कम में बेचा, सीपी, इसी पे लॉस हुआ हमारा, डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। लॉस का फॉर्मूला पता है सीपी माइनस एसपी, अब रख दो सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी होल मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। आ गया हमारा लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, लॉस का हो गया, अब उनकी परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को कई बार क्वेश्चन में आपको गेन लिखा मिल सकता है, गेन परसेंट, तो प्रॉफिट लिखा है या गेन लिखा है, दैट मीन्स द सेम थिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले इसमें बच्चों आता है सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट। जितना आपके पास पहले से है कोई अमाउंट, या आप बोरो कर रहे हैं किसी से, तो जितना ऑलरेडी एक इनिशियल अमाउंट है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। फिर आता है आप किसी से अगर कुछ अमाउंट, कुछ सम ऑफ मनी बोरो कर रहे हो तो वो आप इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हो, तो कितना इंटरेस्ट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर्सन आपसे चार्ज कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा पी से डिनोट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
कैपिटल आर से। देन टाइम, कितने टाइम के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। लाइक आपने अगर 1 साल के लिए कोई सम बोरो करा है तो 1 साल पे आपको वो पर्सन इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इतनी परसेंटेज पे दे रहा है। तो टाइम, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे बस। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका पर एनम 1 साल के अकॉर्डिंग चलता है, लाइक R% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आएगा। तो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इतने टाइम के लिए लिया है, डिवाइडेड बाय 100 आपका आ जाएगा रेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है। अगर आप 2 साल के लिए कोई अमाउंट बोरो कर रहे हैं तो पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर में भी आपको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके देना है, सेम रहेगा। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे 2 साल के लिए अगर कुछ अमाउंट बोरो करा है तो जो आपका पहले साल के बाद कुछ सम हुआ इंटरेस्ट ऐड करने के बाद वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो प्रिंसिपल होगा और उसमें और ऐड होगा इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम पड़ जाता है कि हर साल सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने 2 साल के लिए बोरो करा है कुछ अमाउंट, पहले साल के बाद आपका अमाउंट बढ़ के इतना हो गया इंटरेस्ट के बाद, तो उसी में और ऐड होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अब डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें पहले अमाउंट कैलकुलेट करना होगा कि अमाउंट हो कितना रहा है बाद में, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। तो अमाउंट क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर n। यहाँ पे n आपका डिनोट कर रहा है टाइम के लिए, R सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, A इज फॉर अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद इतना हो गया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला निकाल दिया। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में भी अगर हमें अमाउंट निकालना है इस केस में तो वो कैसे आएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कुछ अमाउंट, कुछ आपके पास पहले से सम ऑफ मनी था, प्रिंसिपल अमाउंट था जो, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो वो टोटल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद बन गया कि आपको इतने टाइम के बाद इतना अमाउंट पे करना है। तो इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। तो सिंपली ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान रहने चाहिए। अब यही ये जो केस था कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का, लाइक अमाउंट का फॉर्मूला हमने निकाला, ये आपका केस में था कि जब आपका जो इंटरेस्ट है वो एनुअली अप्लाई हो रहा है, लाइक किसी से अगर सम बोरो किया है सम ऑफ मनी तो वो 1 ईयर के लिए बोरो किया, 2 इयर्स के लिए, लाइक दैट। और चलो टाइम तो जितने भी टाइम के लिए बोरो किया लेकिन वो कंपाउंड एनुअली हो रहा है, लाइक अभी डिस्कस करते हैं। तो अब अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और तो जब आपका जो इंटरेस्ट है, व्हेन इंटरेस्ट इज compounded annually, जब एनुअली लाइक कुछ सम बोरो किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल के 2 साल के ईयर वाइज अप्लाई हो रहा है। तो जब अमाउंट, हाँ, तो जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तो अमाउंट का फॉर्मूला वही है सेम, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर n। डायरेक्ट फॉर्मूला, वेयर n इज टाइम, number of years, R is rate of interest per annum, P is principal, A is amount। अब जब आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो बच्चों जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, लाइक 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया उस अमाउंट को, कुछ आपको 6 मंथ्स में पे करना है, कुछ इन 6 मंथ्स में। अब एक बात क्या ध्यान रखें, यहाँ पे जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में ही लिखेंगे, एंड जो टाइम है वो हमेशा आपका यूनिट ईयर्स में रहेगी। क्वेश्चन में मंथ्स में, डेज में टाइम गिवन है तो आप उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हाफ ईयरली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल से अप्लाई होने की जगह 2 पार्ट में कर रहे हैं अप्लाई, तो थोड़ा कम हो जाएगा। हाफ ईयरली है तो इसमें केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपना हाफ कर लोगे, लाइक सेम फॉर्मूला लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस, हाफ ईयरली है रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया, 100 था नीचे सेम रहा,
टाइम बढ़ गया, 2 पार्ट में आप डिवाइड करके पे कर पा रहे हो, अब तो टाइम n की जगह हो गया 2n। सिंपल। अब जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट केस में आता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अब इंटरेस्ट को, 1 2 3 4। तो आपका अमाउंट क्या होगा, सेम फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर। आर क्या होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4 टाइम्स कम हो गया, तो डिवाइडेड बाय 4, 100 ऐसी रहा। टाइम 4 पार्ट में बढ़ गया, टाइम ज़्यादा मिल गया, 4n। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया अमाउंट का व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये कुछ बेसिक है फॉर्मूले लाइक जो हमें ध्यान रहने चाहिए टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली। अमाउंट आ गया, फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब एक स्पेशल केस है, मान लीजिए जब आपका टाइम जो है वो 3 होल 1/2 या कुछ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तब हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब टाइम ऐसे है तो 7/2 हो जाएगा ये प्रॉपर, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। अब अगर मैं n की जगह लाइक इस फॉर्मूले में n की जगह 7/2 लिखूं तो वो कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं है, लाइक 7/2 पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्क्वायर क्यूब और सिंगल डिजिट लाइक ओनली न्यूमरेटर हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। तो इन केसेस में जहाँ पे n आपका इस तरह से गिवन है तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस सेम ही अप्लाई कर रहे हैं आर। अब आर की वैल्यू गिवन होगी कुछ, वो क्वेश्चन में से रख देंगे, r/100 रेज टू द पावर n। यहाँ पे हमें ये वैल्यू लिखनी है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अगर 7/2 ईयर्स है उसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो जो ये 3 है पहले आप बस 3 लिख दीजिए, 1 प्लस r/100 सेम फॉर्मूला रेज टू द पावर n टाइम 3 ईयर्स लिख दिया। अब जब ये 1/2 बचा है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक 1/2 मल्टीप्लाई बाय r, तो r/2, बाकी सब फॉर्मूला सेम, दैट्स इट। लाइक टाइम अब कुछ नहीं बस। तो इस मिक्स फ्रैक्शन के केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू दी पावर, ये जो होल मिक्स वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 लिखी, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 1/2 का इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, r/2 बन गया इंटू 100, दैट्स इट। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमें ध्यान रहने चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट को इजीली कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके फिर आएंगे दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।